स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। तो एप्पल यहां पर प्लान कर रहा है एआई डॉक्टर बनाने के लिए आपके आईफोन हेल्थ ऐप में, है ना, जहां पर स्मार्ट वॉच के थ्रू डेटा फीड किया जाएगा और वो आपको सजेस्ट करेगा कि भैया क्या क्या चीजें चल रही हैं। वहीं अगर हम बात करें एलन मस्क की, अगेन जो कि मल्टीपल वेंचर्स में यहां पर इन्वेस्ट करें, तो वैसे उनका एक वेंचर एक और है न्यूरालिंक, राइट। अब न्यूरालिंक यहाँ पर बेसिकली जो पैरालिसिस वाले पेशेंट्स हैं उनको हेल्प करेगा ब्रेन में चिप लगा के कि वो अपने डिवाइसेस को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। फर्दर अगर मैं बात करूँ अमेजॉन की यूएस में जो आपका वन मेडिकल है, बहुत बड़ा एक हेल्थ केयर का प्लेटफॉर्म है, स्टार्टअप है, इसको यहाँ पर एक्वायर कर लिया गया है $3.9 बिलियन में। अब वन मेडिकल उस प्रकार के प्राइमरी केयर प्रोवाइड करता था, एज वेल एज उसके छोटे छोटे क्लिनिक्स भी वहाँ पर अवेलेबल थे। फर्दर रिलायंस की बात की जाए तो भैया उन्होंने कार्किनोस हेल्थ केयर को यहाँ पर एक्वायर कर लिया है, अगेन जो कि आपका ऑन्कोलॉजी फोकस हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, कैंसर फोकस हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है, राइट। फर्दर गौतम अडानी जी ने यहाँ पर 60,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट रखी है हेल्थ केयर रेवोल्यूशन के लिए कि 100 बेडेड हॉस्पिटल यहाँ पर बनाएंगे, डिजाइन्ड बाय द US बेस्ड मायो क्लिनिक। एंड मोर ओवर इंडिया में अमेजॉन यहाँ पर एक्सपैंड कर रहा है एट होम डायग्नोस्टिक स्पेस में, घर आके आपका मेडिकल सैंपल जो ब्लड सैंपल लिया जाता है उसे कलेक्ट करने के लिए, ताकि अपने हेल्थ केयर वर्टिकल को यहाँ पर एक्सपैंड कर सके। सो ऑल इन ऑल इन सभी इन्वेस्टमेंट्स को देख के तो ये चीज़ समझ में आती है कि हेल्थ केयर अब वो पुराना आइडिया नहीं रहा है कि जहाँ पर हम सोचते हैं कि एक हॉस्पिटल है, वहाँ पर डॉक्टर्स और नर्सेज हैं, आप अपना इलाज वहाँ पर करवा रहे हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर आ रहे हैं, नीचे एक फार्मेसी की दुकान है, एक रेडियोलॉजी की वहाँ पर लैब है, और उसके बेसिस पर पूरा हेल्थ केयर यहाँ पर डिफाइन हो गया है। नहीं, अब हेल्थ केयर की डेफिनेशन बढ़ती जा रही है, इवॉल्व होती जा रही है, कि जहाँ पर आपको आपके फ़ोन में सारा डेटा अपनी बॉडी का मिल जाएगा एप्पल के थ्रू। आपको घर पे टेस्ट करवाना, आप अमेजॉन को हायर कर सकते हैं, आपको अपने टेस्ट चेक करवाने आप रिलायंस को वहाँ पर हायर कर सकते हैं, आपको हॉस्पिटल की सर्विसेज चाहिए आप अडानी के पास जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पर्टिकुलर इंडस्ट्री है, ये वन ऑफ द मोस्ट लुक्रेटिव इंडस्ट्री बन चुकी है, जिसकी वजह से चाहे US बेस्ड टेक जाइंट्स हो, है ना, सिलिकॉन वैली के जो टेक जाइंट्स हैं या वो हैं, या इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स हैं, सभी लोग इस इंडस्ट्री का हिस्सा बनना चाहते हैं। एंड एस्टिमेशन लगाया जाए ग्लोबल बेसिस पर तो आपका $14 ट्रिलियन तक की इंडस्ट्री यहाँ पर बताई जाती है, 12 से 14 ट्रिलियन की इंडस्ट्री यहाँ पर बताई जाती है। इंडिया में अगर हम देखें भैया, अगेन फार्मेसी ने थायरोकेयर को एक्वायर कर लिया, टाटा ने 1mg को एक्वायर कर लिया, ताकि आपको एंड टू एंड सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड की जा सकें। सो इट हैज़ बीन एन ऑनगोइंग प्रोसेस, बट वाई, क्यों ये इतना बड़ा इंडस्ट्री यहाँ पर बन रहा है, क्या इसका कारण है? मन में तो आपका पॉइंट यही आ रहा होगा कि यार ये इसलिए यहाँ पर हो रहा है क्योंकि अगेन एक कंसर्न जो है कोविड के बाद से वो बढ़ चुका है, तो लोग काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ एक ही फैक्टर है, इसके बियॉन्ड और भी फैक्टर्स हैं जो कि आज के सेशन में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर की जा रही हैं, राइट। एक बेसिक्स आइडिया तो आपको यहाँ पर लग ही चुका है, एंड मोर ओवर फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या होल्ड करते हैं इस इंडस्ट्री के लिए, बिकॉज कहीं ना कहीं हर एक व्यक्ति के लिए हेल्थ केयर का एक्सेस होना बहुत क्रूशियल होता जा रहा है। तो कहीं इतने बड़ी बड़ी कंपनीज की इन्वेस्टमेंट कोई कंसर्न्स तो क्रिएट नहीं कर रही? आइए डिस्कस करते हैं आज सेशन में। मेरा नाम अरविंद गुलेरिया है। तो बेसिकली पहली बात तो हेल्थ केयर की जो डेफिनेशन है वो सिर्फ हॉस्पिटल्स, नर्सेस, स्टाफ तक नहीं रही है, उसके बियॉन्ड काफ़ी जा चुकी है। यहाँ पर आपके इक्विपमेंट्स, डिफरेंट सर्विसेज, आपके हेल्थ केयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, आपके बायोफार्मास्यूटिकल से रिलेटेड हो, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड हो रही हैं। लाइफ साइंसेज के टूल्स हो गए, सर्विसेज होगी, राइट। ये सभी चीज़ें यहाँ पर एक्सपैंड करती जा रही हैं। एंड इंडिया में ही अगर देखा जाए तो हेल्थ केयर का जो आपका सेक्टर है भैया 22% का CAGR यहाँ पर रखता है 2016 से, राइट, कि पिछले 10 सालों का आपका 22%, कि हर साल आपका ऑन एन एवरेज 22% का ग्रोथ रेट यहाँ पर देख रहा है, जो कि अगेन किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर है। ग्लोबली भी आपका 14 से 15% यही देखने को मिलता है। एंड इंडिया में तो करंटली इसलिए भी एक्सपैंड कर रहा है बिकॉज लोगों की इनकम में इंक्रीज आ रहा है, तो लोग भी यहाँ पर अपने हेल्थ केयर स्पेंडिंग बढ़ा रहे हैं, और वो चीज़ भी अगर हम यहाँ पर ऑब्जर्व करें वो भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बढ़ी है। इंडियन हाउस होल्ड ने स्पेंड किया एस्टिमेटेड ऑफ 120 बिलियन रुपीज ऑन द हेल्थ एंड हेल्थ केयर रिलेटेड सर्विसेज, 2022 का डेटा अगर यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए, राइट। अब कहीं ना कहीं जब लोगों की स्पेंडिंग बढ़ती है तो वहां पर इंडस्ट्रीज को एक मौका दिखता है, एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, और स्पेंडिंग बढ़ने का सबसे बड़ा कारण डेफिनेटली कोविड को हम यहाँ पर रख सकते हैं कि जी हाँ, कोविड का एक बहुत बड़ा इशू यहाँ पर हमें देखने को मिला, एक पैंडेमिक का इशू देखने को मिला, जिसकी वजह से लोगों के अमंग जो अपनी हेल्थ को लेके कंसर्न है वो बढ़ चुका है। बहुत सारे लोग अब क्या करते हैं भैया, साल में 2 बार अपना फुल बॉडी टेस्ट यहाँ पर करवा रहे हैं। इवन दो जो इंश्योरेंस प्रोवाइड करने वाली जो कंपनीज हैं वो इस प्रकार के ऑफर्स आपको दे रही हैं कि भैया आप हमसे इंश्योरेंस लेंगे, हेल्थ इंश्योरेंस लेंगे, हम आपके फ्री टेस्ट यहाँ पर करवा के देंगे।
अगर आपको पता है ऐसी कंपनीज के बारे में जरा चैट बॉक्स और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। सो ऑल इन ऑल ये इंडस्ट्री यहाँ पर बढ़ती जा रही है, ग्रो करती जा रही है, एंड जो रिसेंट हमें पैंडेमिक का इंपैक्ट पड़ा है उसकी वजह से ये कंसर्न्स और इंटेंसिफाई हो चुके हैं, जिसकी वजह से एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर आता है कि क्या हेल्थ केयर रिसेशन प्रूफ है? क्योंकि लगता तो है कि अगर कोविड को भी देखा जाए, चलो वो तो पेंडेमिक बेस था तो लोगों ने अपनी हेल्थ केयर सर्विसेज के ऊपर पैसा तो खर्च करना ही करना था, बट ऑन एन एवरेज जिस तरीके से खाना बहुत जरूरी हो चुका है आजकल के जीवन किसी भी व्यक्ति के लिए, देखा जाए कि हम कहते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर भी ऐसा है, फूड सेक्टर भी ऐसा है जो कि कभी भी घाटे में नहीं जाएगा, कि हमेशा उसकी डिमांड तो रहेगी, है ना, क्योंकि बेसिक नेसेसिटी है। वैसे अब हेल्थ केयर यहाँ पर बन चुका है, बिकॉज जिस प्रकार के हमारे कंसर्न्स हैं ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड, चाहे वो आपके पॉल्यूशन रिलेटेड कंसर्न्स हो, राइट, आपका ड्रिंकिंग वाटर रिलेटेड कंसर्न्स हो, प्लास्टिक माइक्रो प्लास्टिक की कंजम्पशन रिलेटेड कंसर्न्स हो, हेल्थ कंसर्न्स ओवरऑल बढ़ते जा रहे हैं। एंड हर एक व्यक्ति यहाँ पर यही चाहता है कि जब उसे सर्विसेज मिल रही हैं तो उसमें चाहे उसकी जीवन की जमा पूंजी क्यों ना लग जाए, फिर भी वहां पर वो खर्च करेगा। और ये बहुत सेंसिटिव चीज भी है, इसलिए मैं पूरी सेंसिटिविटी के साथ ये पॉइंट रख रहा हूं कि ये एक ऐसा सेक्टर बन चुका है जहां पर कोई व्यक्ति ना चाहते हुए भी जितना भी उसके पास पैसा है वो अपना खर्च करने के लिए रेडी है। अब हालांकि इसमें कंसर्न बहुत बड़ा आता है कि भैया कंपनीज किस तरीके से इससे एक्सप्लॉइट करती हैं, क्योंकि बहुत बार हमने इंडिया में ही देखा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को क्रिटिसाइज किया जाता है कि दे आर ओवर चार्जिंग, है ना, कि जहां पर ये भी कहा जाता है कि भैया बहुत सारे बिल्स वहां पर जोड़ दिए जाते हैं, बिना बात के टेस्ट रख दिए जाते हैं। अगेन उस पर कमेंट करना कहीं ना कहीं शायद मेरी एक्सपर्टीज के भी बाहर रहेगा, है ना। अब डॉक्टर को लग रहा है तो शायद वो वहां पर कर रहे होंगे, बट हाँ कहीं ना कहीं हमने ये भी कंसर्न्स देखे जहां पर ओवर चार्जिंग की भी जाती है। माई पॉइंट इज कि लोगों का स्पेंडिंग ट्रेंड यहां पर बढ़ा है, ट्रेंडिंग में एक बहुत मेजर चेंज आया खासकर कोविड के बाद, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हेल्थ केयर इंडस्ट्री को यहां पर रिसेशन प्रूफ बताया जा रहा है। एंड अगर आपने नोटिस किया हो कोविड के बाद से रेडियोलॉजी लैब्स का सेटअप होना, फार्मास्यूटिकल जो आपकी शॉप्स है उनका सेटअप होना, देश के कोने कोने में टियर 3 टियर 4 सेंटर्स में इंक्रीजिंगली ट्रेंड हमने यहां पर नोटिस किया है, बिकॉज पीपल डू वांट टू हैव दैट काइंड ऑफ एक्सेसिबिलिटी जहां पर वो हेल्थ केयर को इजीली एक्सेस कर सकें। एंड वन ऑफ द वेरी प्राइमरी रीजन जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री को यहां पर रिसेशन प्रूफ क्यों कहा जा रहा है आने वाले कुछ सालों के लिए, तो खासकर बिकॉज एजिंग पॉपुलेशन का कंसर्न तो बढ़ ही रहा है। बहुत सारे देशों में ऑलरेडी एजिंग पॉपुलेशन यहां पर आ चुकी है, राइट। जापान तो सबसे प्राइमरी एग्जांपल उस चीज के लिए है ही, राइट। धीरे धीरे इंडिया में भी एक समय आएगा जब एजिंग पॉपुलेशन यहां पर बढ़ती जाएगी, जब हम डेमोग्राफिक डिविडेंड से बाहर निकल जाएंगे, राइट। चाइना में भी उससे पहले एक कंसर्न आ जाएगा। सो जैसे जैसे एजिंग पॉपुलेशन आएगी वैसे वैसे दो इंडस्ट्रीज, एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री, दूसरी केयर इकोनॉमी, दोनों में ही इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा इन्वेस्टमेंट्स का। एंड जिस प्रकार के कंसर्न्स हैं पॉल्यूशन से रिलेटेड, वो कहीं ना कहीं इन कंसर्न्स को और एग्रेवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ये जो पर्टिकुलर सिनेरियो है, ये जो पर्टिकुलर फैक्ट हम देखते हैं रिसेशन प्रूफ होने का, ये इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को यहां पर जस्टिफाई भी करता है। बट नाउ द पॉइंट इज कि ये रही बात कन्वेंशनल हेल्थ केयर की, बट अब हेल्थ केयर सिर्फ कन्वेंशनल हेल्थ केयर तक नहीं रहा है, वो उसके बियॉन्ड जाके यहां पर टेक का इंटीग्रेशन होता हुआ हमें देखने को मिल रहा है कि ग्लोबल हेल्थ केयर को यहां पर 6th जनरेशन बूस्ट यहां पर मिल रहा है, टेक्नोलॉजी का बूस्ट यहां पर मिल रहा है, जिसके बेसिस पर यहां पर यही कहा जा रहा है कि आने वाले कुछ सालों में 2040 तक 77% का कम्युलेटिव जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो यहां पर ये रिकॉर्ड भी कर सकता है। जो हेल्थ केयर में हेल्थ केयर टेक है वो सिग्निफिकेंटली यहां पर राइज कर सकता है। एंड करंटली अगर हम यहां पर ऑब्जर्व करें, एआई का यूसेज बहुत ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। वो तो वैसे हर एक जीवन के पहलू में यहां पर बढ़ रहा है, बट सबसे सिग्निफिकेंट पॉइंट यहां पर क्या है कि एक बहुत बड़ा एक्सेसिबिलिटी गैप है। दैट इज द पॉइंट ना, एक बहुत बड़ा एक्सेसिबिलिटी गैप है कि लिमिटेड हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इंडिया का एग्जांपल भी हम ले सकते हैं, एंड जिन्हें सर्विसेज चाहिए उनका नंबर बहुत ज्यादा है कि 2.5 बिलियन पीपल लैक एसेंशियल हेल्थ केयर, 11 मिलियन वर्कर शॉर्टेज यहां पर बताई जा रही है 2030 तक। अब इसी एक्सेसिबिलिटी गैप को ब्रिज करने के लिए नए से नए मॉडल्स तैयार किए जा रहे हैं जिनमें टेक का इंटीग्रेशन किया जा रहा है। वैसे ही एआई का एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं कि डायग्नोस्टिक्स में आपका एआई रीड कर सकता है ब्रेन स्कैन्स को, मतलब 2 गुना ज्यादा एक्यूरेसी से, राइट। स्ट्रोक्स की टाइमिंग्स को यहां पर डिटेक्ट कर सकता है, फ्रैक्चर्स को यहां पर मोर रिलायबली एक्सेस कर सकता है, समझ सकता है। अपार्ट फ्रॉम दैट एपिलेप्सी के जो लेजेंड्स हैं उन्हें यहां पर फाइंड आउट कर सकता है। तो ये सारे केस स्टडीज टाइम एंड अगेन कुछ ना कुछ रिसर्च यहां पर सामने बाहर आई रही है, राइट। इमरजेंसी ट्रायज में यहां पर हेल्प करता है। सो दैट इज द पॉइंट ना कि अगर इसी तरीके से एआई को यूज किया जाए और हेल्थ केयर के जो गैप्स उन्हें एड्रेस किया जाए, तो कहीं ना कहीं जो लोगों का कंसर्न है कि उनके पास हेल्थ केयर सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, वो कंसर्न भी यहां पर एड्रेस हो जाएगा।
बट द पॉइंट इज, इस प्रकार की टेक डेवलपमेंट के लिए बड़ा पैसा चाहिए, और वही बड़ा पैसा दुनिया भर के टेक जाइंट्स, इंडियन कॉन्ग्लोमरेट्स, सभी लोग यहाँ पर खर्च कर रहे हैं ताकि इस स्पेस में अपनी मोनोपोली क्रिएट की जा सके, इस स्पेस में वो अपना एक स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड वहां पर क्रिएट कर सकें। अब जैसे अगर हम एआई के केस में बात करें तो हेल्थ केयर एआई रेक्स करते हैं नियरली $4 बिलियन वीसी फंडिंग में, है ना। 2025 के फाइनेंशियल ईयर के लिए एक मेजर पुश यहां पर देखने को मिला है। इंडिया में अगर हम बात की जाए, क्योर एआई आपका एक अगेन प्लेटफॉर्म है, एआई बेस्ड प्लेटफॉर्म है, उनकी द्वारा $65 मिलियन की यहां पर फंडिंग रेज की गई है, राइट। सो दैट हैज बीन द पॉइंट ना, कि इस पर्टिकुलर सेगमेंट को उस प्रकार का पैसा मिल भी रहा है। जब ओवरऑल दुनिया भर में हम कह रहे हैं कि भैया उतनी फंडिंग नहीं है, तो ये एक अकेला सेक्टर यहां पर उभर के सामने आ रहा है जिसमें सिग्निफिकेंट तरीके से ईयर ऑन ईयर बेसिस पर फंडिंग का इंक्रीज भी यहां पर पाया जा रहा है। सो दैट इज वाई, और यही एआई का इंक्रीज कहीं ना कहीं आने वाले समय में और स्ट्रेंथन होता जाएगा। बिकॉज अगर हम गूगल की डीप माइंड की बात करें तो उस समय पर ये न्यूज आई थी कि गूगल के डीप माइंड जो एआई है उसने डॉक्टर्स को यहां पर बीट किया था ब्रेस्ट कैंसर के स्क्रीनिंग ट्रायल्स में, क्योंकि वो एक्यूरेसी यहां पर बढ़ती जा रही है। बट क्या सिर्फ और सिर्फ हमें ऐसा जनरेटिव एआई यहां तक चाहिए, उसके बियॉन्ड नहीं चाहिए? नहीं। तो कहीं ना कहीं अब इसकी जो एप्लीकेशन है उसे और एक्सपैंड करने के लिए फर्दर और रिसर्च के ऊपर काम किया जा रहा है, जहां पर रोबोटिक्स और एआई को इंक्लूड किया जाता है। अब आपने सुना होगा इंडिया के कुछ ऐसे जाने पहचाने हॉस्पिटल्स हैं जहां पर रोबोटिक सर्जरीज होनी शुरू हो चुकी हैं, राइट। अब वही रोबोटिक सर्जरी अगर एआई बेस्ड सिस्टम के थ्रू करनी शुरू कर दी जाए, देन लुक एट द प्रिसीजन, कितने प्रिसीजन के साथ वो चीज की जा सकती है। हालांकि उस एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए डेफिनेटली हमें हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की जरूरत रहेगी, बट द पॉइंट इज, और ये बहुत ही एक साईफाई वाली चीज है, मैं मान सकता हूं अगर आप कहें कि कैसे कैसे हो जाएगा, इंडिया का तो हेल्थ केयर सिस्टम बहुत पीछे चल रहा है, एक्सेप्टेबल, मैं आपका पॉइंट बिल्कुल जायज कर रहा हूं। मेरा पॉइंट यहां पर यही है कि आने वाले समय में ये चीज भी बहुत दूर नहीं है। बिकॉज पहले तो हम ये भी कहते थे कि भैया मशीन्स के थ्रू या रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी कैसे होगी, बट पॉसिबल हो चुका है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में आ चुका है। अब जैसे जैसे उसकी एक्सेसिबिलिटी बाकी रीजन्स तक पहुंचेगी तो कहीं ना कहीं ये चीजें भी पॉसिबल हो पाएंगी। एंड अगर इंडिया का करंटली जो कि मार्केट गैप है, जो एक्सेसिबिलिटी का गैप है, इसको अगर एड्रेस करना है तो डेफिनेटली हमें टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट करना ही करना पड़ेगा। इसलिए तो बहुत सारे जो आपके प्राइमरी केयर वाले स्टार्टअप्स हैं, जो प्लेटफॉर्म्स हैं, वो फोकस किसके ऊपर कर रहे हैं? टेली कंसल्टेशन, कि भैया व्यक्ति को हॉस्पिटल ना आना पड़े, उसको घर बैठे बैठे टेली कंसल्टेशन दे दी जा सके, उसके घर बैठे बैठे सैंपल कलेक्ट कर लिए जा सके, और लगे कोई दिक्कत है तो भैया फिर उनको हॉस्पिटल बुलाया जाए। यही मॉडल दुनिया भर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी रन करते हैं, और यही मॉडल्स अब धीरे धीरे इंडिया में भी इंटीग्रेट होते हुए देखने को मिलेंगे। बट द मेजर पॉइंट इज कि टेक का इंटीग्रेशन यहां पर और अच्छे तरीके से किया जाएगा। एक और डायमेंशन जो यहां पर समझने वाली है कि हम सभी लोग जानते हैं कि भैया जिस प्रकार से ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेक्टर में जिस प्रकार के लेऑफ्स चल रहे हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ ट्रेंड्स यहां पर फोर्ब्स द्वारा हाईलाइट किए गए थे कि जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसमें ऐसे बहुत सारे लोगों को, ऐसे बहुत सारे टेकीज को इंटीग्रेट किया जा रहा है, एब्जॉर्ब किया जा रहा है। बिकॉज चाहे उनका बाकी कंपनीज, बड़ी कंपनी से वहां पर ले ऑफ हो गया हो, बट हेल्थ केयर में जिस प्रकार का टेक इंटीग्रेशन बढ़ रहा है अक्रॉस वेरियस सेगमेंट्स, उसकी वजह से कहीं ना कहीं, चाहे वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, मशीन लर्निंग हो, राइट, टेक इंटीग्रेशन हो, किसी भी तरीके का टेक इंटीग्रेशन हो, हर एक केस में यहाँ पर उन टेकीज की जरूरत है, वैसे मॉडल्स डेवलप करने के लिए, प्रोटोटाइप्स डेवलप करने के लिए, वैसा सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन वहां पर करने के लिए। तो एक ये भी पॉइंट है कि भैया बहुत सारे लोग यहाँ पर हेल्थ केयर की तरफ भी जा रहे हैं। इवन तो ये भी कहा जाता है कि भैया रिसेशन के टाइम पर अगर आपकी जॉब जा रही है, हेल्थ केयर इज गोइंग टू बी द वन ऑफ दो सेक्टर जहां पर आपकी जॉब्स भी नहीं जाएंगी, राइट। एंड उसी वजह से लोगों का इंटीग्रेशन, लोगों की जो इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स हेल्थ केयर, वो भी सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। सो ऑल इन ऑल, कहीं ना कहीं जितनी भी बड़ी टेक कंपनीज हैं, इनके जो मेजर 4 स्टेज एंट्री है हेल्थ केयर में, वो किस तरीके से है कि पहली बात, ये सप्लाई करेंगे अपना डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज, है ना, कि इनके पास वो ऑलरेडी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर अवेलेबल है, तो प्राइमरी केयर प्रोवाइडर्स को अपना वो यहां पर प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। अब कहीं ना कहीं इन्हीं रिलेशनशिप्स को लेवरेज करते हुए इनके पास उन पर्टिकुलर लोगों का हेल्थ डेटा का इनडायरेक्ट एक्सेस यहां पर आ जाएगा, राइट। फिर वहीं उस डेटा ड्रिवन जो इनसाइट्स हैं, है ना, डेटा आ रहा है तो वैसी डेटा ड्रिवन इनसाइट्स यहां पर प्रोवाइड की जा सकती हैं जो कि सुपीरियर नेचर की, बिकॉज इनके द्वारा डीप टेक वाले जो टूल्स हैं, एआई, मशीन लर्निंग, उनका यहाँ पर यूज किया जा रहा है वैसी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, जो कि कहीं ना कहीं लाइफ को भी यहाँ पर सेव कर सकता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कल को भी यहाँ पर बढ़ा सकता है, एंड मोर ओवर कॉस्ट को भी यहाँ पर लोअर कर सकता है। जैसे इंडिया का प्राइमरी एग्जाम्पल लिया जाए, 1940s 50s में इंडिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी थी? मात्र 32, 33, 35 साल। आज के समय में 72 साल यहाँ पर पहुंच चुकी, तो वो बेहतर हेल्थ केयर से पहुंची है, तो वो और आगे जाके लेंथन हो सकती है, बढ़ सकती है, जब इस प्रकार का टेक इंटीग्रेशन यहां पर पॉसिबल हो पाए,
राइट। तो यही एक मेजर आइडिया यहाँ पर देखा जा रहा है कि बड़ी बड़ी कंपनीज इसी तरीके से अपने हेल्थ केयर सेगमेंट में यहाँ पर घुस रही हैं कि डेटा को प्राइमरी यहाँ पर यूज कर रही हैं कि जो पेशेंट का डेटा है वो उनके लिए बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि उसी पेशेंट के डेटा के बेसिस पर वो अपने डिफरेंट मॉडल्स को वहाँ पर ट्रेन कर सकते हैं, जो कि आने वाले समय में उस प्रकार के हेल्थ केयर सोल्यूशन यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, राइट। चलिए, तो एक सिंपल सा सवाल आपसे यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पर पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हेल्थ केयर एज अ पब्लिक गुड। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, करेक्ट ऑप्शन आंसर अपना जरूर यहाँ पर मार्क कीजिएगा। एंड मोर ओवर इकोनॉमी सब्जेक्ट को हम यहाँ पर इंटीग्रेट कर रहे हैं और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपकी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाया जा सके। दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं, ऑलराइट। एंड इफ यू हैव एनी कंसर्न्स, हैव एनी डाउट्स विद रिस्पेक्ट टू एनी प्रिपरेशन रिलेटेड, दिस माय कॉन्टैक्ट नंबर, आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं। एंड मोर ओवर हम आज इस टॉपिक को डिस्कस क्यों कर रहे हैं, इसका सबसे रेलेवेंट पॉइंट अगर मैं आपको बताऊं तो ऑलरेडी 2023 में एआई और हेल्थ केयर के ऊपर सवाल आ चुका है, राइट। और इसी सवाल में कहीं ना कहीं एक पॉइंट रखा गया कि डू यू परसीव that any threat to the privacy of the individual in the use of AI in healthcare। तो क्यों ना इस पॉइंट को थोड़ा सा एड्रेस किया जाए, है ना। दोनों चीज़ों को हम यहाँ पर एड्रेस करेंगे, बट बिफोर दैट एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि आज से ही हमारे अक्रॉस डिफरेंट बैचेस 2026, 2027, 2028 सभी बैचेस यहाँ पर शुरू हुए हैं, राइट। अभी भी आपके पास समय है, आप एनरोल कर सकते हैं। तो P2I बैचेस हैं जहाँ पर हम प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू तक की पूरी प्रिपरेशन करते हैं। 2027 और 28 वालों के लिए खास बात क्या है कि उनके लिए पहले NCERT के थ्रू बेस क्रिएट कीजिएगा, फिर फर्दर हम एडवांस कोर्सेज की तरफ जाएंगे, है ना, एडवांस लेसन की तरफ जाएंगे। 28 वालों के लिए तो और बेहतर है कि इनके लिए तो हम भैया एडवांस क्लासेस अलग से भी मेंस ओरिएंटेड रखी हैं, जहाँ पर मेंस की तैयारी अलग से भी करवाई जाएगी ऑल टुगेदर। सो डेफिनेटली जाके चेकआउट कीजिए। हॉलिस्टिकली कोर्सेज डिजाइन किए गए हैं विद द बेस्ट पॉसिबल कंटेंट, विद द बेस्ट पॉसिबल टीम, राइट। एंड कहीं ना कहीं फोकस यही रहता है कि आपकी जो प्रिपरेशन में जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको बुक्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, आपको लाइव क्लासेस चाहिए, रिकॉर्डेड सेशंस चाहिए, मेंटरशिप चाहिए, आंसर राइटिंग चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, वट एवर दैट इज नीडेड इन दिस पर्टिकुलर प्रेपरेशन, वो सभी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो डेफिनेटली चेकआउट कीजिए। आज ही बैच शुरू हुआ है, अभी भी समय है ज्वाइन करने का। ARG लाइव आप यूज कर सकते हैं फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट्स। नाउ द पॉइंट इज द कंसर्न्स रिगार्डिंग डेटा, द प्रिवेसी, है ना, डेटा प्रिवेसी और एथिकल जो रिस्क हैं। अब देखिए, अगर बड़ी कंपनीज यहाँ पर इस प्रकार से अपना रोल बढ़ाती हैं डेटा का इंटीग्रेशन यहाँ पर करने में, तो कहीं ना कहीं डेटा कंट्रोल भैया नहीं बड़ी कंपनीज के पास आ जाएगा, चाहे वो एप्पल हो, गूगल हो, अमेजॉन हो, सभी लोग इस स्पेस में यहाँ पर जा रहे हैं, राइट। और इस पेशेंट का डेटा भैया बहुत क्रिटिकल है, हर एक व्यक्ति का पर्सनल डेटा है, प्रिवेसी कंसर्न्स यहाँ पर उठ जाते हैं। कांस्टेंट गैप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं कि अगेन उसी प्रकार के जो डी आइडेंटिफाइड डेटा रहेगा दैट कैन बी यूज विदाउट पेशेंट्स कंट्रोल, पता नहीं रहेगा किस तरीके से किया जा रहा है, राइट। एंड AI डिसीजन जो आपकी मेकिंग है वो ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर लैक करता है कि किस तरीके से AI उस डेटा को यूज करता है। ब्रीचेस के बहुत बड़े कंसर्न है, जो आपका हेल्थ डेटा बहुत क्रिटिकल डेटा, हाईली वल्नरेबल डेटा है किसी व्यक्ति के लिए एक्सप्लॉयटेशन की वजह से, है ना, किसी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। तो ये बड़ी कंपनीज उस डेटा को प्रिजर्व कर रही हैं, तो भैया कैसे प्रिजर्व कर रही हैं, किस प्रकार के मेजर्स यहाँ पर लिए जा रहे हैं साइबर सिक्योरिटी के, वो भी बहुत बड़ा कंसर्न है, राइट। एंड मोर ओवर AI के रिस्क कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन को भी रीइंफोर्स कर सकता है ना, क्योंकि ओपेक सिस्टम्स हैं, अकाउंटेबिलिटी उतनी नहीं रहेगी, है ना। तो अगेन दीज आर द कंसर्न्स, एथिकल कंसर्न्स एज वेल एज डेटा प्राइवेसी के कंसर्न्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं। बट एट द सेम टाइम बड़ी बड़ी कंपनीज का यहाँ पर अगर उस प्रकार का इंक्लिनेशन बढ़ता है, उस प्रकार की कॉन्सेंट्रेशन इस हेल्थ केयर सेगमेंट में यहाँ पर बढ़ती है, तो एक और कंसर्न यहाँ पर रेज किया जाता है हेल्थ केयर इन्फ्लेशन का, कि कहीं ना कहीं ये बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि ऑलरेडी जो बेहतर हेल्थ केयर प्रोवाइड करने वाले हमारे देश में सेटअप्स हैं वो मोस्टली प्राइवेट देखने को मिलते हैं। सरकारी भी हैं, ऐसा नहीं हम कह रहे कि भाई सरकारी सेटअप्स अच्छे नहीं है, बल्कि एक सिंपल सी कहावत ये भी कही जाती है कि अगर आपको इलाज चेक करवाना है तो आप प्राइवेट में करवा लीजिए, बट अगर आपको इलाज ठीक करना है, अपने आप को ठीक करना है, आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाइए, राइट। तो कहीं ना कहीं बट कंसर्न वही है ना कि अब सरकारी हॉस्पिटल में इतना ज़्यादा रश है, इतना क्राउडेड है ना, कि वहाँ पर जो पेशेंट टू डॉक्टर की रेशियो है वही बहुत कम देखने को मिलती है, कि एक ही डॉक्टर भैया दिन में 400 पेशेंट वहाँ पर देख रहा है। तो इसलिए लोग फिर हेल्थ केयर के लिए प्राइवेट सेक्टर की ओर जाते हैं, जहाँ पर अगेन इन्फ्लेशन का कंसर्न बहुत बड़ा है, जिसकी वजह से भैया हेल्थ प्रीमियम्स यहाँ पर बढ़ चुके हैं। बट एट द सेम टाइम अगर यही बड़ी कंपनीज इस प्रकार से सेक्टर को यहाँ पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर बढ़ाती हैं, तो देयर इज अ कंसर्न ऑफ मोनोपोलाइजेशन, जो कि यूएस में ऑलरेडी हाईलाइट किया गया कि भैया लिमिटेड चेन्स हैं जो कि देश भर में वहाँ पर अपनी हॉस्पिटल की चेन्स के थ्रू ऑपरेट कर रही हैं, हॉस्पिटल की चेन्स के थ्रू हेल्थ केयर सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर रही हैं। तो सिमिलर कंसर्न इंडिया के कंटेक्स्ट में भी रेज किया जाता है कि कहीं इंडिया में भी इसी प्रकार की मोनोपोलीज क्रिएट ना हो।
तो डेफिनेटली हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है उन्हें उस प्रकार के नेसेसरी स्टेप्स यहाँ पर जरूर लेने पड़ेंगे, बिकॉज हेल्थ केयर सेगमेंट अगेन एक ऐसा सेगमेंट है, एक ऐसा पर्सनल और वल्नरेबल सेगमेंट है कि किसी व्यक्ति के या किसी परिवार में अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वो सोचता नहीं है उतना पैसा खर्च करने से पहले, अपनी जमा पूंजी यहाँ पर लगा लेता है। और मोनोपोलीज बढ़ गई, प्राइस कंट्रोल और इन कंपनीज के हाथ में आ गया तो दिक्कत और ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी। सो डेफिनेटली देयर इज अ पर्टिकुलर नीड फॉर अ पॉलिसी फ्रेमवर्क जहाँ पर हेल्थ केयर में प्राइसिंग को कैसे कंट्रोल किया जा सके, कैसे इसको अफोर्डेबल बनाया जा सके, वो बहुत क्रूशल रहेगा। बट वो तो आने वाला समय हमें बताएगा। बट हाँ, दिस वाज द मेजर रीजन जिसकी वजह से बड़ी कंपनीज यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं हेल्थ केयर में। डेटा वन ऑफ द वेरी प्राइमरी रीजन जिसके चलते वो अपने डिफरेंट टेक टूल्स को यहाँ पर मॉडर्नाइज करना चाहते हैं, उनको ऑपरेट करवाना चाहते हैं, उनको लर्निंग को यहाँ पर इंप्रूव करना चाहते हैं। एंड जिस तरीके से टेक इंटीग्रेशन बढ़ रहा है तो हर एक कंपनी अपने टेक्स को और बेहतर कर रही है और हेल्थ केयर में उनकी एप्लीकेशन ढूंढ रही हैं। चलिए, तो आई होप आप सभी के लिए कुछ ना कुछ वैल्यूडेशन यहाँ पर जरूर हुआ हो। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट। हैव अ गुड प्रिपरेशन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।